बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। सी सर्किट में चार्जिंग डिस्चार्जिंग हमारा मैटर है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट एंड डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो सबसे पहले मैं तुम्हें चार्जिंग समझा रहा हूं आरसी सर्किट का। क्या समझा रहा हूं? सबसे पहले चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है बात? ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं तुम लोगों को क्या कह रहा हूं, जरा बात समझना। ये एक बैटरी है और ये एक कैपेसिटर है, और हमने स्विच को जैसे ही ऑन किया, ये के एक स्विच है। जरा बात समझना, बहुत तसल्ली से समझ लेना। चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसानी से समझ लेंगे हम लोग। तो समझो एक बार। मैंने कहा कि एक कैपेसिटर है और एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। एक कैपेसिटर है और एक किससे जुड़ा हुआ है? बैटरी से जुड़ा हुआ है। जैसे ही स्विच को हम लोग दबाएंगे, एज टी टेंड्स टू 0 प्लस, जैसे ही स्विच को हम लोग दबाएंगे, कैपेसिटर पर चार्ज आ जाएगा सीवी। कोई टाइम नहीं लगेगा। मैंने क्या कहा, ये बात समझे आप? कि जैसे ही स्विच को दबाएंगे, कैपेसिटर पर ऑलरेडी चार्ज आ जाएगा सीवी। ठीक है? क्योंकि कोई अपोज करने वाला नहीं है, सारा पोटेंशियल कैपेसिटर को खाना है, तुरंत आएगा चार्ज। लेकिन यहीं पर दिक्कत तब होगी जब इसके साथ एक रेसिस्टेंस भी जुड़ा हो। कौन जुड़ा हो? तो रेसिस्टेंस अपोज करेगा ना भाई। क्यों चाहेगा रेसिस्टेंस कि सारा पोटेंशियल कैपेसिटर खा के चला जाए? कुछ देर अपोज तो करेगा भाई। जब दो दो खाने वाले हैं तो सारा पोटेंशियल एक को मिलेगा तो दूसरा अपोज नहीं करेगा? करेगा। तो मैं कह रहा हूं, यदि रेसिस्टेंस लगा हो तो एज टी टेंड्स टू 0 प्लस, टी टेंड्स टू 0 प्लस, व्हाट इट मींस? स्विच दबाते ही, स्विच दबाया टी बराबर 0 पर, और टी टेंड्स टू 0 प्लस मतलब स्विच दबाते ही चार्ज ऑन कैपेसिटर इज नॉट मैक्सिमम, बट इट टेक्स टाइम इन चार्जिंग। जब रेसिस्टेंस इंक्लूड हो सर्किट में, तो कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो तुरंत से मैक्सिमम नहीं हो जाता है, बल्कि कैपेसिटर चार्जिंग में टाइम लेता है। कैपेसिटर चार्जिंग में क्या लेता है? टाइम लेता है। तो एज टी टेंड्स टू 0 प्लस, capacitor does not get maximum charge. It takes time in charging. It takes time in charging. अब कैपेसिटर को टाइम लग जाएगा। फाइनली उसको चार्ज सीबी मिलना है, क्योंकि करंट फाइनली नहीं जाएगा। तुम्हें पता है ना कि करंट जाने नहीं देगा, तो पोटेंशियल कौन खाएगा? यही खाएगा, ये तो खाएगा नहीं। फाइनली उसको चार्ज सीबी मिलना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इनिशियली अचानक से कैपेसिटर अब चार्ज नहीं होगा, बल्कि उसको चार्जिंग में टाइम लगेगा। क्या लगेगा? अच्छा, मैं इसको मैक्सिमम पोटेंशियल को V0 कह देता हूं, तो चार्ज क्या हो जाएगा? V0। अच्छा, अचानक से अब कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, बल्कि कैपेसिटर को चार्ज होने में क्या लगता है? समय लगता है। राइट? लेट एट टाइम टी, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस में एक बार मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। बाकी फाइनल रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हमें कम से कम समझ में आ जाएगा कि कैसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है। ठीक है? तो मैं कहता हूं कि किसी इंस्टेंट पर चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू। चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू। कैपेसिटर पर चार्ज क्या है?
एंड करंट इन सर्किट इज आई। मैं कह रहा हूं कि शुरू में ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल सारा खा जाएगा कौन, कैपेसिटर। तो मैंने कहा किसी समय पर शुरू में चार्ज क्यू है और सर्किट में करंट क्या है, आई है। तो बोलो ये कितना पोटेंशियल खाएगा जी, ये खाएगा क्यू बाई सी, और रेसिस्टेंस कितना खाएगा, और दोनों मिलके कितना खाएंगे, नहीं समझे? अरे अभी दोनों मिलके खाएंगे ना भाई। इस पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्यू बाई सी, इस पर कितना होगा, आई आर, और इज इक्वल टू कौन, वी नॉट। दोनों मिलके खाएगा भाई, क्यू बाई सी प्लस आई आर इज इक्वल टू वी नॉट। क्लियर है बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं लिख देता हूं आई आर इज इक्वल टू वी नॉट माइनस क्यू बाई सी। आई आर इज इक्वल टू सी वी नॉट माइनस क्यू बाई सी। सी वी नॉट क्या है, क्यू नॉट है ना। अरे मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पर क्या हो सकता है बताओ, मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पर क्या हो सकता है, सी वी नॉट। जब वो पूरा पोटेंशियल खा लेगा तो वही तो कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज होगा। बोलो बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां पर क्या हो जाएगा बोलो, आई इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू बाय आर सी। क्यू नॉट माइनस क्यू बाय, तो डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू 1 बाय आर सी क्यू नॉट माइनस का क्यू, राइट। बोलो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाय क्यू नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 बाय आर सी डी टी। इंटीग्रेट करो। जब चार्ज बदलता है कैपेसिटर पर 0 से Q तो टाइम बदलता है 0 से T। अरे T बराबर 0 पर तो कैपेसिटर पे चार्ज नहीं था। जब चार्ज बदलता है कैपेसिटर पर 0 से Q तो टाइम बदलता है 0 से T। इसका इंटीग्रेशन होगा log Q नॉट माइनस Q अपॉन -1। देखो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इसके रिजल्ट पर हम लोग जाना चाहते हैं। T 0 से T, ये हो गया log Q नॉट माइनस Q 0 से Q तक माइनस T बाय आर सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा log Q नॉट माइनस Q माइनस log Q नॉट इज इक्वल टू -1 बाय आर सी इंटू टी, राइट। अरे एक बार Q की जगह Q और एक बार ये, तो ये हो जाएगा log Q नॉट माइनस Q बाय Q नॉट इज इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी। क्यू नॉट माइनस क्यू बाय क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। 1 माइनस का क्यू बाय क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। क्यू बाय क्यू नॉट 1 माइनस दिस, और क्यू, देखो मैंने बोला ही कि मैं ये समझने के लिए उतना मजा नहीं आया मुझे ना, मैं समझाना चाहता हूं तुम्हें, इसीलिए नहीं समझे। नहीं, इसको हम समझा के क्या करेंगे, बस मुद्दा ये था कि ये समझा दिया, ये बात मैंने समझा दिया कि चार्जिंग में टाइम लगता है। चार्जिंग में क्या लगता है, और व्हाट इज द चार्ज रिलेशन, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस टी अपॉन आर सी। ये चार्जिंग का रिलेशन है जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, राइट। तो क्यूटी रिलेशन क्या है जरा वो देखना एक बार। क्या है क्यूटी रिलेशन बताओ, चार्ज का टाइम के साथ क्या रिलेशन है, क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आरसी को टाइम कांस्टेंट कहते हैं सर्किट का। आरसी को क्या कहते हैं बोलो, व्हाट इज आरसी, आरसी को क्या कहते हैं बोलो, टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। तो बोलो क्यू क्या हो जाएगा बोलो, क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय, अच्छा बताओ एट टी इज इक्वल टू 0 चार्ज क्या है, एट टी इज इक्वल टू 0 चार्ज क्या है बोलो, क्यू नॉट 1 माइनस 1 चार्ज क्या है 0। अच्छा t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर चार्ज क्या है बोलो, क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, तो कितना चार्ज है बोलो, देखो e की पावर माइनस इनफाइनाइट 1 की पावर दिस 0 होता है, ठीक है राइट। क्या पलट सकते हैं,
नहीं, रिलेशन यही है, क्यूटी रिलेशन हमको चार्जिंग का ध्यान रखना है। तो चार्जिंग का क्यूटी रिलेशन क्या है भाई? Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी। लास्ट में पूरा समराइज करके छोटा कर दूंगा कि बस इतना ही याद रखना है। समझ रहे हो बात? एक बार समझो तो t बराबर 0 पर कैपेसिटर पर चार्ज क्या है? 0। इनफाइनाइट टाइम के बाद कैपेसिटर पर चार्ज क्या है? क्यू नॉट। अच्छा, एट t बराबर टो, टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम पर कैपेसिटर पर चार्ज क्या है? तो t की जगह रख दो टो, तो ये हो गया क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, ये हो गया क्यू नॉट 1 माइनस 1 बाई ई, और 1 बाई ई होता है लगभग 3.2, तो 0.67 के आसपास आ जाएगा ये। तो कहता है टाइम कांस्टेंट उस टाइम के बराबर होता है, टाइम कांस्टेंट उस टाइम के बराबर होता है जब कैपेसिटर पर चार्ज अपने मैक्सिमम चार्ज का 67% हो। टाइम कांस्टेंट उस टाइम के बराबर होता है जब कैपेसिटर पर चार्ज अपने मैक्सिमम चार्ज का कितना परसेंट हो। अच्छा, ये चार्ज का ग्राफ कैसा हो रहा है वो जरा देखना एक बार। चार्ज का ये ग्राफ जो है वो कैसा हो रहा है जरा वो देखो एक बार। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ चार्ज? चार्ज का ग्राफ कैसा हो रहा है जरा वो देखना। ये टाइम है और ये चार्ज है, ये टाइम है और ये क्या है? और ये है क्यू नॉट, ये क्या है? राइट, ये देखो ऐसा है, t बराबर 0 पर कितना चार्ज है? 0। इनफाइनाइट टाइम पर क्या होने जा रहा है? क्यू नॉट। तो ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ है ये। कैसा ग्राफ है? समझ रहे हो बात? अच्छा, एक बात तुमको देख के लगता होगा कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने में तो इनफाइनाइट टाइम लेता है। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने में क्या लेता है? बट प्रैक्टिकली इट टेक्स ओनली सम टाइम। क्यों? क्योंकि एक खास लिमिट के बाद क्या बढ़ रहा है? कुछ नहीं बढ़ रहा। जैसे जब यहां पहुंच ही गया तो इसके बाद बढ़ा ही कितना? अरे इसके बाद बढ़ा ही कितना? इसके बाद तो पैरेलल हो गया उसके। तो प्रैक्टिकली इट टेक्स सम टाइम इन चार्जिंग, प्रैक्टिकली इट टेक्स, हां एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए ऐसा लगता है थियोरेटिकली कि इनफाइनाइट टाइम लेता है, बट प्रैक्टिकली इट टेक्स सम टाइम फॉर चार्जिंग। प्रैक्टिकली ये कुछ ही समय लेता है चार्जिंग में। अच्छा, चार्जिंग का क्यूटी रिलेशन क्या है भाई? Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय, ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ है। ये क्या है? ये समझ रहे हो बात? अच्छा, वीटी रिलेशन क्या है जरा देखना। मैं दूसरी बात निकाल रहा हूं, वीटी रिलेशन। मैं क्या निकाल रहा हूं बोलो? मैं कह रहा हूं कि पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर का टाइम के साथ क्या रिलेशन है। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या है? क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टू। सी से डिवाइड कर दो दोनों साइड में, सी से डिवाइड कर दो दोनों साइड में। क्यू बाई सी क्या हो गया? पोटेंशियल एट एनी टाइम, पोटेंशियल एट एनी टाइम टी। क्यू नॉट किसकी जगह लिखा था? सी वी नॉट की जगह। तो बोलो क्या है? पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर का क्या रिलेशन है? यही रिलेशन है ना। t बराबर 0 पर पोटेंशियल कैपेसिटर पर क्या होगा, और इनफाइनाइट टाइम पर पोटेंशियल क्या होगा। लेकिन प्रैक्टिकली कितनी देर बाद कैपेसिटर पर पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है? प्रैक्टिकली थोड़ी देर बाद। अरे प्रैक्टिकली, समझ रहे हो बात? चार्ज का रिलेशन आ गया, पोटेंशियल वीटी रिलेशन आ गया। वी किस पर? पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर एंड टाइम का रिलेशन है, राइट। अच्छा, थर्ड देखो, आईटी रिलेशन। करंट सर्किट में क्या है? तो Q बराबर क्या है बोलो? क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर टी बाई टू ना। चार्ज जो है dq बाई dt, करंट क्या होगा बोलो? अरे करंट क्या होगा? तो बोलो करंट क्या होगा? d बाई डी टी, और क्यू नॉट माइनस का क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टू। करंट क्या होगा? क्यू नॉट का डिफरेंशिएशन 0, ई की पावर मैंगो का ई की पावर मैंगो, और मैंगो का एक बार और। मैं डिफरेंशिएशन समझाना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमें रिजल्ट यूज करना है। क्या यूज करना है? यस। तो बोलो क्या हो गया करंट?
ये हो गया सी वी नॉट अपॉन आर सी ई की पावर देश। तो बोलो क्या हो गया ये वी नॉट बाय आर ई की पावर देश, और वी नॉट बाय आर मैक्सिमम करंट वही होगा ना भाई। अरे वी नॉट बाय आर ही तो होगा मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। जब कैपेसिटर हो ही नहीं तब ये करंट होता है वी नॉट बाय आर, राइट। तो बोलो क्या होता है करंट का टाइम से रिलेशन। अच्छा, एट टी बराबर 0 सर्किट में करंट क्या है आई नॉट। अरे टी की जगह 0 तो 1, और एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट सर्किट में करंट क्या है 0। तो शुरू में कैपेसिटर करंट जाने देता है और बाद में करंट जाने नहीं देता। तो इस पूरी कहानी को क्यों नहीं मैं एक ही पेज में समेट दूं। अरे हम तो उतना भाई वो पढ़ लिए, ठीक है, जान गए, अच्छी बात है, लेकिन पूरी बात जितनी रखनी है वही रखेंगे ना जी। तो हम पूरे को एक पेज में समेट देते हैं, राइट। जरा समझना क्या होता है। मैं ये डायरेक्ट भी बोल सकता था कि चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट में क्या होता है। चार्जिंग होने जा रहा है एक रेसिस्टेंस और एक कैपेसिटर का एक बैटरी के साथ, और कैपेसिटर चार्ज होने में टाइम लेता है। क्या लेता है बोलो भाई। क्यूटी रिलेशन क्या होता है बोलो भाई। व्हाट इज क्यूटी रिलेशन बोलो। क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी वाई, यही ना। अच्छा बोलो टी बराबर 0 पर कैपेसिटर पर चार्ज कितना होता है। टी बराबर इनफाइनाइट पर कैपेसिटर पर चार्ज कितना होता है, कितना होता है बोलो भाई। वीटी रिलेशन पोटेंशियल कैपेसिटर पर कितना होता है। V बराबर वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाय। टी बराबर 0 पर कैपेसिटर पर पोटेंशियल कितना होता है, और टी बराबर इनफाइनाइट पर कितना होता है। अच्छा बोलो भाई सर्किट में करंट कितना होता है। आईटी रिलेशन सर्किट में करंट कितना होता है। आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होता है। टी बराबर 0 पर करंट क्या होता है, और टी बराबर इनफाइनाइट पर करंट क्या होता है। अच्छा ग्राफ कैसा होता है टाइम के साथ, ग्राफ कैसा होता है टाइम के साथ हम ये भी देखना चाहेंगे। चार्ज का ग्राफ कैसा होता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। करंट का ग्राफ कैसा होता है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। अरे एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, समझ रहे हो बात। तो ये ग्राफ किसका है क्यू का, ये ग्राफ वी का, ये ग्राफ। बस इतना ही तो याद रखना, इसके अलावा तो हमें चार्जिंग में कुछ याद तो रखना नहीं भाई। अरे इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है, समझ रहे हो बात। अरे क्लियर है बात। बस इतना ही टेबल हमें ध्यान रखना है कि क्या सिचुएशन है। अच्छा क्या बातें और याद रखनी है जरा वो हम लोग देख लेते हैं, और फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल देखेंगे। जो याद रखना है वो क्लियर है क्या। मैं एक बार फिर समझा दूंगा, वैसे चिंता नहीं करनी है, पूरी बात में एक बार समझा दूंगा, क्योंकि आज का सेशन जो है वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग के लिए है, और अगले दिन का जो है वो हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे। यस राइट। मैं एक बात लिख रहा हूं जरा समझना। मैं एक बात लिख रहा हूं एट टी इज इक्वल टू 0 चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0। जरा समझना चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0 एज t is equal to 0 charge on capacitor is potential on capacitor is 0 potential on capacitor is 0 current in circuit is maximum current in circuit is maximum and capacitor behave like a wire and capacitor behave like a wire। अरे बिहेव लाइक t इज इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर करंट को जाने देता है, कोई रेसिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं करता। अरे t बराबर 0 पर कैपेसिटर करंट को जाने देता है, समझ रहे हो बात। अच्छा एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट बट प्रैक्टिकली आफ्टर सम टाइम, बट प्रैक्टिकली आफ्टर सम टाइम
अरे बट प्रैक्टिकली आफ्टर व्हेन कैपेसिटर इन स्टडी स्टेट, इसी को स्टडी स्टेट कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, थोड़े समय बाद कहते हैं एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, बट प्रैक्टिकली आफ्टर सम टाइम 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड बाद चार्ज ऑन कैपेसिटर इज मैक्सिमम, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज मैक्सिमम। चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होता है बोलो, पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर इज मैक्सिमम, पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर इज मैक्स। सारा पोटेंशियल खुद खाता है, चार्ज भी बढ़ जाता है, समझ रहे हो। एंड करंट इन सर्किट इज जीरो, एंड करंट इन सर्किट इज जीरो। सर्किट में करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इट बिहेव लाइक ब्रोकन वायर, अरे इट बिहेव लाइक क्या, टूटे हुए तार जैसा बिहेव करता है, या इनफाइनाइट रेसिस्टेंस जैसा बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है, अरे समझे वो बात। तो यही तो है, ये चार्जिंग का बेस जो है बस इतना ही है, समझ रहे हो बात। चार्जिंग में हमारे ध्यान रखने वाली बातें इतनी ही हैं। क्लियर, एक बार में हम लोग और समझ लेंगे। ये आपको मैं बता चुका हूं कि ये क्यूटी रिलेशन है, टाइम के साथ चार्ज बढ़ता है, टाइम के साथ पोटेंशियल भी बढ़ता है, और टाइम के साथ सर्किट में करंट घटता है। सर्किट में करंट, समझ रहे हो बात। t बराबर 0 पर कैपेसिटर पर चार्ज नहीं होता, t बराबर 0 पर कैपेसिटर पर पोटेंशियल नहीं होता, t बराबर 0 पर सर्किट में मैक्सिमम करंट होता है। कैपेसिटर एक वायर की तरह बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। थोड़े समय के बाद, क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत टाइम नहीं लगता, अरे जब यहां पहुंच गया तो क्या टाइम लगा, उसके बाद क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, समझ रहे हो। तो प्रैक्टिकली थोड़े ही टाइम बाद कैपेसिटर पर चार्ज क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और चार्ज का इंक्रीजिंग रिलेशन यही है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन यही है। अरे एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन, हां ये डिक्रीजिंग फंक्शन है एक्सपोनेंशियली। तो चार्ज इंक्रीज करता है, जैसे इंक्रीज करता है भाई तो रिलेशन यही आना है। पोटेंशियल इंक्रीज करता है, रिलेशन यही आना है, इंक्रीजिंग फंक्शन यही है एक्सपोनेंशियल का। करंट डिक्रीज करता है तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन यही है, समझ रहे हो बात। तो ये चीजें एकदम क्लियर हो गया क्या, अरे बोलो। अच्छा, शुरू से मैं एक बार हल्का सा समझा देता हूं ताकि हम लोग आ जाएं और फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल पे चले जाएं, राइट। अरे क्लियर है, ओके। चलो जरा ध्यान देना बातों पर, कोई दिक्कत, बात समझना। मैं कह रहा हूं चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट में, किसकी बात कह रहा हूं बोलो, चार्जिंग ऑफ। तो मैंने कहा कि यदि केबल कैपेसिटर रहेगा, केबल कैपेसिटर, तो जैसे ही स्विच दबाएंगे उस पर पूरा चार्ज चला जाएगा। क्यों, क्यों, कोई नहीं है अपोज करने वाला, तो जैसे ही स्विच दबाएंगे कैपेसिटर पर चार्ज आ जाएगा। लेकिन जब रेसिस्टेंस लगा होगा तो कैपेसिटर अचानक से पूरा चार्ज नहीं हो पाएगा, तो कैपेसिटर चार्ज होने में समय लेगा। तो t बराबर 0 पर कैपेसिटर पर चार्ज तो नहीं होगा, लेकिन ये खुद वायर जैसा बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, पूरा करंट जाएगा सर्किट में। और कितना होगा मैक्सिमम करंट, V0/R। अरे कितना होगा मैक्सिमम करंट, क्योंकि ये वायर जैसा बिहेव करेगा। तो तुमको पता चल गया कि t बराबर 0 पर सर्किट में करंट क्या होगा, और ना चार्ज होगा ना पोटेंशियल होगा। तो मैंने कहा थोड़े समय बाद किसी टाइम t पर सर्किट में जो चार्ज है वो Q है और करंट I है, क्योंकि बहुत देर बाद तो करंट बहना ही बंद हो जाएगा, समझ रहे हो बात। तो मैंने कहा जब ट्रांजिट पीरियड चल रहा है, शुरू में तो करंट मैक्सिमम है, धीरे धीरे करंट घट के 0 होना है। तो मैंने कहा जब ट्रांजिट पीरियड चल रहा है तो उस टाइम किसी टाइम पर चार्ज जो है वो Q है और करंट I है, तो दोनों मिलके खा रहे होंगे उस समय। अरे उस समय दोनों t बराबर 0 पर कौन खा रहा होगा ये बताओ। t बराबर 0 पर सारा रेसिस्टेंस खा रहा होगा, कौन खा रहा होगा, नहीं। और थोड़ी देर बाद सारा कौन खाएगा, कुछ नहीं मिलेगा किसको, यस। तो बोलो दोनों मिलके खाएंगे, Q/C कैपेसिटर खाएगा, ये दोनों मिलके V0 खाएंगे।
अब ये खाने की कहानी हमें नहीं जाननी, अब ये जानना है कि चार्ज किसी टाइम पर कितना होगा, राइट। जब चार्ज पता चल गया तो C से डिवाइड करके पोटेंशियल किसी टाइम पर कितना होगा ये भी पता चल गया, और जब पोटेंशियल भी पता चल गया तो करंट के लिए डिफरेंशिएट कर दिए, ये भी नहीं जानना कैसे होगा। अब हमें फाइनली ये जानना है जो हमारा मैटर है, ये हमारा मैटर, क्लियर है बात। और अब हमको जानना है इसका एग्जाम्पल, क्या जानना है, यस। तो एग्जाम्पल करें क्या इसका, बोलो कोई दिक्कत है क्या। ये माइंड में तो आ ही गया होगा कि t बराबर 0 पर चार्ज क्या होता है कैपेसिटर पर, 0, पोटेंशियल कैपेसिटर पे 0, करंट सर्किट में मैक्सिमम फुल बहता है, कैपेसिटर का बिहेव कैसा होता है, वायर जैसा, कैसा। और थोड़े ही समय बाद कैपेसिटर ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करता है, जाने नहीं देता करंट, टूटा हुआ तार करंट जाने देगा, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर देता है। तो थोड़ी समय बाद सर्किट में करंट क्या होगा, 0, सारा चार्ज कहां, कैपेसिटर पर, पोटेंशियल भी सारा कहां, यस, समझ रहे हो बात। तो अब हम लोग इसको जानना चाहते हैं, एग्जाम्पल में समझना चाहते हैं, कोई दिक्कत क्या, ओके ओके, चलो मजा आ गया। अब हम लोग समझना चाहते हैं किस में, एग्जाम्पल में, वेरी नाइस। चलो, इलेक्ट्रो से करंट बिल्कुल बेहतरीन करें भैया, आप मैग्नेट से एसी में बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। यदि आपने यहां पर थोड़ी सी भी मेहनत कर ली तो आप यकीन माने कि आप मैग्नेट से एसी में एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे। क्योंकि देखो, जब हम पहली बार हम मान लो फिजिक्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, हम अपने लेवल को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम अपने फिजिक्स के मार्क्स को इंप्रूव करें, तो नेचुरल सी बात है कि एक बार तो हमें उस लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा, एक बार तो हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद यदि हमने थोड़ी सी मेहनत यदि अभी कर ली इलेक्ट्रो से करंट के ऊपर, और वो भी कितनी सी मेहनत मैं डिमांड कर रहा हूं कि आपको सिर्फ मेरे नोट्स को समझ लेना है, समझ रहे हो बात। अरे नोट्स को लिखना भी नहीं है, आप एक बार उस नोट्स को पढ़ लें, उसके न्यूमेरिकल लगा लें, एक बार आप उस नोट्स को डाउट फ्री कर दें और प्रीवियस ईयर लगा लो, समझ रहे हो बात, और प्रीवियस ईयर लगा लो, इतने में ही तुम फील करोगे कि मैग्नेट से एसी तो ऐसे निकलेगा एकदम आराम से, मक्खन टाइप जाएगा एकदम, बहुत आराम से। लेकिन एक बार तो हमें करना पड़ेगा ना थोड़ा सा भाई। तो एक बार हम लोग क्या करें, नोट्स की कॉपी करा लें या तो फोटो कॉपी करा लें या कैसे भी कर लें, उसको पढ़ लें और प्रीवियस ईयर थोड़ा सा लगा लें, समझ रहे हो बात। और मैग्नेट से एसी देखना कैसे एकदम आराम से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो जरा हम लोग समझते हैं एक बार अब एग्जाम्पल पर। चलो देखो, एक बार एग्जाम्पल समझा रहा हूं। वैसे तो आप लोग अब खुद भी मुझे बता सकते हो, एग्जाम्पल खुद भी बता सकते हो भाई। ये देखो क्या है, बोलो, 12 वोल्ट। ध्यान दो जरा, ये एक स्विच है, स्विच, ये है 4 ओम, ये है 4 ओम, ये है इधर से कंप्लीटेड, और ये है यहां पर 2 माइक्रोफैरड का, और ये है यहां पर 4 ओम। क्लियर है बात। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, t इज इक्वल टू 0 प्लस, t इज इक्वल टू 0 प्लस ध्यान देंगे एक बार, समझे एक बार। t टेंस टू 0 प्लस करेंट थ्रू द सेल, करेंट थ्रू द बैटरी थ्रू द सेल बताना है। बताओ स्विच दबाते ही क्या होगा, चलो तुम ही लोग बताओ भाई। t टेंस टू 0 प्लस करंट बताना है, बताओ क्या स्विच दबाते ही इसका बिहेव कैसा होगा, वायर जैसा, कैसा होगा। तो बताओ सर्किट कैसा बनेगा t टेंस टू 0 प्लस पर, बोलो 12 वोल्ट और दिस 4 ओम और दिस 4 ओम और ये वायर जैसा और दिस 4 ओम, ऐसा ही सर्किट बनेगा ना, बोलो। अरे कैपेसिटर का बिहेव कैसा, वायर जैसा, नहीं 4 का 2, अब 4 और 2 का 6, तो बैटरी से करंट क्या होगा, कितना करंट होगा बैटरी से, 2 एंपियर करंट होगा ना बैटरी से। अरे बोलो, लेकिन ये कब होगा, t टेंस टू
0 प्लस स्विच क्लोज करते ही। चलो दूसरे क्वेश्चन का आंसर तुम लोग दोगे। वाह वाह, गुड रोशन, गुड शाश्वत। चैट को नीचे करना पड़ेगा हमें देखने के लिए। चलो कोई नहीं, अगले क्वेश्चन का आंसर दो तब तक। T टेंड्स टू इनफाइनाइट करंट थ्रू द सेल बताओ, मतलब स्टडी स्टेट में करंट बताओ सेल से। स्टडी स्टेट में करंट बता दो सेल से, क्या होगा? 1.5 नहीं, अरे 1.5 ना। T इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर क्या होता है बताओ? जो कैपेसिटर है वो करंट को जाने नहीं देता। कैपेसिटर जो है वो करंट को जाने तो करंट नहीं जाएगा। बिहेव लाइक ए ब्रोकन वायर, कैसा बिहेव करेगा बोलो? यस, गुड रविंदर, वेरी नाइस रविंद्र। चलो तो बोलो इसका आंसर क्या हो गया? अरे 1.5। वाह, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। वेरी गुड। अब इसको बताने की जरूरत है क्या? T टेंड्स टू इनफाइनाइट पर करंट थ्रू द सेल। काहे के लिए बताऊंगा, तुम ही बताओ, लेकिन फिर भी बोल रहे हो तो बता देता हूं। ब्रोकन वायर, टूटा हुआ तार, बोलो करंट कहां से जाएगा? स्टडी स्टेट में करंट कहां से जाएगा बोलो? टिक टिक टिक, 12/8, 1.5। अरे कितना? 1.5 ना। चलो तीसरी बात पर जरा मेरे थर्ड क्वेश्चन का आंसर देना है। थर्ड क्वेश्चन, गुड प्रवीण। थर्ड क्वेश्चन कहता है चार्ज बताओ T टेंड्स टू इनफाइनाइट पर। T टेंड्स टू इनफाइनाइट पर चार्ज ऑन कैपेसिटर और एनर्जी भी बताओ। चार्ज देखो भाई, स्टडी स्टेट हो गया ना, और ये स्टडी हो गया ना। इनफाइनाइट क्या 10 सेकेंड बाद ही स्टडी हो गया होगा, तो बोलो क्या होगा? करंट कैसे जाएगा? टिक टिक टिक, कितना करंट गया? 1.5। अच्छा ये बताओ यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? 6 वोल्ट। कितना हुआ? तो यहां से यहां तक भी कितना होगा? 6 वोल्ट। ये खाएगा नहीं तो सारा 6 वोल्ट कौन खाएगा? तो बोलो चार्ज क्या हुआ? 12। और एनर्जी क्या हुई? हाफ CV स्क्वायर, हाफ इंटू 2 इंटू 6 का स्क्वायर, 36 माइक्रोजूल। 36 माइक्रो नहीं, ये बात समझ गए क्या? अरे स्टडी स्टेट में करंट उधर से नहीं जाएगा, करंट ऐसे जाएगा। व्हाट इज द पोटेंशियल एयर? यहां से यहां तक 6, तो यहां से यहां तक भी 6, तो इस पर चार्ज कितना हुआ? 12। और एनर्जी कितनी हुई? 36 माइक्रोजूल। क्वेश्चन समझ गए हो? तो जो भी पूछेगा बता देंगे कि नहीं। अच्छा एक्चुअली ये इनफाइनाइट क्या है? स्टडी स्टेट है। क्या है? जो थोड़े समय बाद ही अचीव हो जाती है, थोड़े समय बाद, सिर्फ 10-20 सेकंड के। यस, चलो एक और एग्जांपल पर चल रहे हैं हम लोग, जरा ध्यान देना। अच्छा एग्जांपल का आंसर तुम ही लोग दे दोगे क्या? वाह, दे दो आंसर। देखो ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मॉड्यूल का। ये है 1000 ओम। 1000 ओम ये है एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड, और ये है 1000 ओम। 1000 ओम बताना है भाई हमें। यहां पे क्या क्या बताना है जरा देखना। ए I इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर एट ऑल t, सभी टाइम पर करंट बैटरी से ये होगा। फिर कहता है बी, I ऑसिलेट बिटवीन 1 मिली एम्पियर टू 2 मिली एम्पियर, ऑसिलेट करेगा। सी, I इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर एट ऑल t, और डी, एट t इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर, एंड with time it settle to 1 एम्पियर, it settle to 1 मिली एम्पियर। मुझे समझना होगा इस क्वेश्चन का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया नहीं। देखो भाई देखो, t बराबर 0 पर पहले स्टडी करो इसके। पहले इसकी स्टडी किस पर करनी है? इसी सर्किट के। बोलो t इज इक्वल टू 0 प्लस, स्विच को दबाते ही कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है भाई? वायर जैसा, शॉर्ट सर्किट जैसा। वाह क्या लाइन यूज किया है, शॉर्ट सर्किट जैसा। वेरी नाइस।
तो वायर बना दो। क्या बना देंगे? अच्छा ये बताओ कि अब इस 1000 ओम से करंट जाएगा क्या? अब इस 1000 ओम से करंट जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। क्यों? कैसे जाएगा भाई? वायर को रास्ता मिल गया भाई, करंट को जाएगा। अरे जब ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट, तो फिर करंट कहां? जब ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट, तो इस रेसिस्टेंस का कोई मतलब रह गया जी? नहीं रह गया मतलब। तो बोलो करंट क्या होगा इस समय? 2/1000 2 मिली एम्पियर का करंट होगा। और कैसे होगा? इधर से चला जाएगा, इधर से नहीं, यहां से निकलेगा, इधर ही मुड़ करके ऐसे चला जाएगा। क्लियर? तो t बराबर 0 पर सर्किट में करंट क्या होगा? t बराबर 0 पर सर्किट में करंट क्या होगा? समझे हो क्वेश्चन? अरे इस बात में कोई दिक्कत है किसी को? चलो अच्छा, t बराबर इनफाइनाइट पर सर्किट में करंट क्या होगा? इनफाइनाइट पर कैसा बिहेव करता है वो बताओ ना। वाह क्या बात बोल दी है एकदम, वाह। ब्रोकन वायर जैसा बिहेव करता है। कैसा? ब्रोकन वायर। तो अब ये भी बता दो भाई कि बैटरी से करंट क्या निकलेगा। अब करंट का रास्ता क्या होगा? ये जाने देगा क्या? अरे ये जाने देगा? नहीं देगा। तो क्या रास्ता होगा भाई? टिक 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 टिक। अब क्या करंट होगा बैटरी से? 2/2000 ना, 1 मिली एम्पियर होगा ना। तो ये बात सही है क्या कि करंट हर टाइम पे 2 मिली एम्पियर रहेगा? ये बात सही लग रही है? कहता है 1 से 2 मिली एम्पियर के बीच में ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करता ही नहीं भाई, एक बार घट गया नहीं। कह रहा है हर टाइम पे 1 रहेगा। ये बात सही है क्या? नहीं ना। t बराबर 0 पर 2 मिली एम्पियर रहेगा। बात सही है क्या? और धीरे धीरे घट के 1 मिली एम्पियर हो जाएगा। ये बात सही है क्या? डी ऑप्शन इज करेक्ट। अरे बोलो विच इज करेक्ट? कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? वाह शाश्वत, वाह रविंद्र, पायल, वाह। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन समझे हो ना? क्वेश्चन का बेस लाइन क्या है कि t बराबर 0 पर कैपेसिटर का बिहेव कैसा? वायर जैसा। और थोड़े समय बाद कैपेसिटर का बिहेव कैसा? यस, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस दे देता है, ब्रोकन वायर जैसा। समझे हो बात? चलो मजा आ गया। एक और एग्जांपल दें। चलो ये सब एग्जांपल मिलेगा वहां पे आपके मॉड्यूल में। कहां मिलेगा? हाँ, सब एग्जांपल मॉड्यूल में मिलेगा। ये एग्जांपल नंबर 84 है तुम्हारे जो नोट्स भेजे गए हैं उसमें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है आज ये। ए 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर एंड 2.45 मेगा ओम। देखो, और नोट्स को एक बार पढ़ने का फायदा यह है कि जब अच्छा पेपर बनेगा तो नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज जाएंगे। बस फर्जी पेपर नहीं बने, समझ रहे हो बात? जैसे कई बार हो जाता है, 1-2 बार से फिजिक्स का जो पेपर है वो थोड़ा इजी है, समझ रहे हो बात? लेकिन ऐसा 1-2 बार से ही है। उससे पहले के जो पेपर हैं वो ठीक ठाक स्टैंडर्ड पे हैं। ठीक है, तो यदि ठीक ठाक पेपर बनता है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मैच करते हैं कॉपी से, और हल्का बनता है तो कॉपी पढ़ने से वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हल्का फल्का बना है तो वो तो यूं ही सॉल्व हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझना। कहता है 12 वोल्ट की बैटरी है और 4 माइक्रोफैराड और 2.5 मेगा ओम के साथ जुड़ी है। ठीक, कहता है कि वो टाइम बताइए जब कैपेसिटर पर पोटेंशियल रेसिस्टेंस का 3 गुना होगा। क्वेश्चन समझ गए? देखो भाई तुम बताओ, पहले तुम ही बताओ, t बराबर 0 पर 12 वोल्ट कौन खाएगा? तुम बताओ, t बराबर 0 पर 12 वोल्ट कौन खाएगा? रेसिस्टेंस। कौन नहीं खाएगा? कैपेसिटर खाएगा ही नहीं, तार जैसा बिहेव करता है, चार्ज भी 0 और पोटेंशियल भी 0। t बराबर इनफाइनाइट पर सारा पोटेंशियल कौन खाएगा? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर कितना खा जाएगा? 12 वोल्ट। और रेसिस्टेंस क्या खाएगा? सोचो कितना बदल गया सिचुएशन। नहीं, अरे t बराबर 0 पर ये खाया 0 और ये खाया, और थोड़ी देर के बाद ये खा गया पूरा और ये खाया, बड़ा सिचुएशन बदल जाता है। नहीं, और बोलो तो बीच का ट्रांजिट पीरियड होगा ना जी। बीच के ट्रांजिट पीरियड में कभी तो होगा
जब कैपेसिटर पर पोटेंशियल रेसिस्टेंस का 3 गुना हो, मतलब ये 9 वोल्ट खाए, वो 3 वोल्ट खाए। 3 गुना मतलब क्या भैया, देखो दोनों मिलके खाएंगे तो 12 ही वोल्ट चाहे कोई खाए। ये तो किरचॉफ कह गया कि नेट ईएमएफ सर्किट के एलिमेंट खाते हैं। अरे नेट ईएमएफ कौन खाता है? नेट ईएमएफ क्या है? 12 वोल्ट, और खाएंगे दोनों मिलके। ठीक, कहता है कि कैपेसिटर 3 गुना खा लेगा, मतलब रेसिस्टेंस 1/3 खाएगा। तो बोलो क्या होगा? रेसिस्टेंस 1/3 खाएगा। तो बोलो कैपेसिटर पर उस समय पोटेंशियल क्या होगा? मतलब एक तरीके से क्वेश्चन क्या है कि वो टाइम बताओ जब कैपेसिटर पर पोटेंशियल 9 वोल्ट हो। एक तरीके से क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन था कि 12 वोल्ट की बैटरी 4 माइक्रोफैराड और 2.5 मेगा ओम से जुड़ी है। वो टाइम बताओ जब कैपेसिटर पर पोटेंशियल 3 गुना हो। किसका? 3 गुना हो किसका? रेसिस्टेंस का। क्लियर है बात? इसका मतलब इस पर 9 वोल्ट हो और इस पर, तो वो टाइम देखना पड़ेगा ना जी। अच्छा, चार्ज का टाइम के साथ क्या रिलेशन है? ओके पायल रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल रिपीट कर रहे हैं पायल, रिपीट कर देते हैं। कहता है 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड विथ 4 माइक्रो फैराड कैपेसिटर एंड 2.5 मेगा ओम रेसिस्टेंस। फाइंड द टाइम व्हेन पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर इज 3 टाइम्स देन पोटेंशियल ऑफ रेसिस्टेंस। तो दोनों मिलके कितने खाएंगे? 12 वोल्ट। वीसी जो है वो 3 गुना है रेसिस्टेंस का, तो वी आर क्या होगा? VC/3। वी आर रख दो, तो कैपेसिटर अभी कितना खा रहा है? 9, और रेसिस्टेंस क्या खा रहा है? अच्छा, कैपेसिटर पर पोटेंशियल का रिलेशन याद है क्या तुमको? अरे कैपेसिटर पर पोटेंशियल का रिलेशन याद है? क्या होता है कैपेसिटर पर पोटेंशियल टाइम के साथ? तो कहता है 9 वोल्ट है जबकि 12 वोल्ट है, तो 9/12 इज इक्वल टू दिस, 3/4 इज इक्वल टू दिस। ये हो गया, बोलो क्या? 1/4 इज इक्वल टू दिस। ये हो गया 1/this, e की पावर t/2 4, t/2 log 4, और t बराबर 2 log 4। अरे t बराबर 2 log, जरा समझते रहना। इसको इधर ले आओ, 1 माइनस प्लस में हो जाता है, e की पावर t/t, तो क्या हो जाएगा? ये e उधर जाएगा तो log 4, और t क्या हो जाएगा? 2 log 4। समझ रहे हो कुछ? बोलो टो क्या है? टो होता है RC। R क्या है? बोलो R क्या है? 2.5 मेगा, और C क्या है? 4 माइक्रो, तो 10 सेकेंड है ना भाई, और ये दोनों कैंसिल, तो बोलो T क्या हो जाएगा? 10, और log 4 को लिख देता हूं log 2 का स्क्वायर, तो 20 log 2, पावर बाहर आ जाएगा, और log 2 का वैल्यू होता है 0.693, तो 13.86 सेकेंड के बाद। सोचो ना कितना भारी रेसिस्टेंस लगा हुआ है, फिर भी 13.8 सेकेंड पे 75% वोल्टेज खा चुका है। नहीं, अरे कितना भारी रेसिस्टेंस लगा है भैया, मेगा में लगा है, फिर भी 13 सेकेंड के बाद 75% पोटेंशियल खा चुका है। कौन? कैपेसिटर। तो तुम देख रहे हो कि कोई बहुत टाइम लगने वाला, समझ रहे हो बात? 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, इतनी देर में कैपेसिटर कहां चला जाता है? स्टडी स्टेट में कहां चला जाता है? अरे क्वेश्चन समझे हो क्या? गुड रविंद्र, समझे हो? ये आता है ना लॉग में बदलना तुमको। ओके, क्लियर है? सिर्फ 13.8 सेकेंड में ये हो जाता है। कोई दिक्कत? चलो और क्वेश्चन सिखाता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन देखो, कोई दिक्कत? टाइम कांस्टेंट आरसी सर्किट का निकालना बता रहे हैं, टाइम कांस्टेंट आरसी सर्किट का निकालना बता रहे हैं। आज ये टॉपिक कंप्लीट है भाई। देखो, ये कहता है R1, ये कहता है R2, ये कहता है बैटरी, और ये कहता है C1, ये कहता है C2,
और C1 C2 दिया हुआ है और इसे कहता है सर्किट नंबर 1, इसे कहता है सर्किट नंबर 2। ये C1, ये C2, ये होता है R1, ये होता है R2, और ये हो गया बैटरी, और ये हो गया सर्किट नंबर 2। अच्छा, ये हो गया सर्किट नंबर 3, ये हो गया बैटरी, ये हो गया R1। तुम लोग खुद भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहां। R2, C1, C2, और ये मिल गया, और ये सर्किट मिल गया यहां पे। R1 को कहता है, ये हो गया सर्किट नंबर 3। R1 कहता है 1 ओम है, R2 कहता है 2 ओम है, C1 कहता है 4 माइक्रोफैराड, और C2 कहता है 2 माइक्रोफैराड। अब बताओ, टाइम कांस्टेंट तीनों सर्किट का बताना है, टाइम कांस्टेंट तीनों सर्किट का बताना है, राइट। तो टाइम कांस्टेंट होता है भैया इस तरह, यदि दिया हुआ हो ना, यदि पता चल जा रहा हो तो R इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? R इक्विवेलेंट इंटू, बोलो R1 R2 का सीरीज है क्या? अरे R1 R2 सीरीज में है क्या? तो बोलो क्या हो जाएगा R1 R2 के सीरीज में? अरे 3 हो जाएगा ना। कैपेसिटर का पैरेलल है क्या? तो ऐड हो जाएगा ना। तो 18 माइक्रोसेकंड हो गया क्या? अरे बोलो भाई, कैपेसिटर पैरेलल में ऐड हो जाते हैं और रेसिस्टेंस सीरीज में ऐड हो जाते हैं। तो ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 18 माइक्रोसेकंड। बताओ दूसरे सर्किट का टाइम कांस्टेंट बताओ इसका। C1 C2 किसमें दिख रहे हैं तुमको? सीरीज में। कितना होगा सीरीज में? 8/6। अरे सीरीज में C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 8/6। और ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं क्या? तो 2/3। कितना होगा भाई? 8/3। अरे समझे क्या? बताओ इसमें। अब सब तो मैं बताऊंगा नहीं ना, बताओ। पैरेलल में ना जी, पैरेलल में, और पैरेलल में ना जी, कितना कितना होगा बोलो? कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए। किस में बताइए? तो टो 1 सबसे ज्यादा है भाई, फिर टो 3 है, और फिर कहता है कि टाइम कांस्टेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए। तो नहीं बता देंगे। सबसे ज्यादा टाइम कांस्टेंट किसका है? फर्स्ट का। उसके बाद किसका है? थर्ड का। उसके बाद किसका है? सेकंड का। क्लियर है बात? तो यदि इस तरह हो तो टो इक्विवेलेंट इनटू दिस। वाह, कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं यहां पे अभी मैं, और 1 मोर क्वेश्चन। एक और क्या करवा रहा हूं? एग्जाम्पल। यस, 8/9 होगा ना सर? देख लेते हैं रविंदर, कहां है 8/9? यस, चलो एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं यहां पे, जरा देख लेना। टाइम कांस्टेंट ऑफ गिवन सर्किट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। बोलो टाइम कांस्टेंट ऑफ गिवन सर्किट क्या होगा? ये E। ये क्या होगा बोलो? R। ये क्या होगा बोलो? 2R। ये क्या है? C। और ये क्या है? 6R। अच्छा तुम बताओ, इसमें तुमको दिख रहा है क्या R इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट? दिख रहा है जी? नहीं दिख पा रहा हमको। तो इसमें तो मिक्सिंग हो गया सब। नहीं, बैटरी इधर है, एक यहां, एक यहां, एक वहां, एक यहां, इसमें सब कुछ मिक्सिंग हो गया। नहीं, अरे पीछे तुम जब देखते थे तो तुमको दिख रहा था कि हाँ सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, बड़ा दिखता था। अभी दिखता है तुमको? अभी किरचॉफ जैसा हो गया। नहीं, ऐसे लग रहा है ब्रांचें बट गई। नहीं, अब इसका टाइम कांस्टेंट बताना है। क्या बताना है? टाइम कांस्टेंट बताना भाई, राइट। तो इसके लिए हम लोग स्टेप काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? यदि नॉर्मल हो तब तो टो इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट। अब हम लोग स्टेप काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? स्टेप। क्या? शॉर्ट सर्किट द बैटरी। मेरी बात समझते रहना। शॉर्ट सर्किट द
and if battery have internal resistance, and if battery have internal resistance, यदि बैटरी में इंटरनल रेसिस्टेंस हो, then placed it as it is, placed is as it is. यदि बैटरी में इंटरनल रेसिस्टेंस हो तो उसको रहने देते हैं, यदि बैटरी में इंटरनल रेसिस्टेंस हो तो उसे बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और यदि बैटरी में इंटरनल रेसिस्टेंस हो तो उसको रहने देते हैं। क्लियर? स्टेप 2, फाइंड आर इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के दोनों एंड के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालो। और स्टेप 3, टू बराबर आर इक्विवेलेंट इंटू सी। जब आर इक्विवेलेंट पता नहीं चलने वाला हो तो ये स्टेप काम लेते हैं, समझ रहे हो? अभी एक और रेसिस्टेंस होता तो भी अब फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो? क्या करना है? स्टेप पर ध्यान दो, स्टेप पर ध्यान दो। शॉर्ट सर्किट द बैटरी, हटाओ बैटरी, बैटरी को बना दो तार। क्या बना दो? और यदि बैटरी में इंटरनल रेसिस्टेंस हो तो उसको रहने दो। उसको बोला है ना इसने। चलो फिर क्या बोल रहा है? तुम आर इक्विवेलेंट निकालो कैपेसिटर के दोनों एंड पर। किसके दोनों एंड पर? समझ रहे हो? कैपेसिटर के दोनों एंड के बीच में। मतलब अब एक से करंट दो, दूसरे से करंट लो। आर इक्विवेलेंट निकालो किस पर? कैपेसिटर के एंड पर। अब बोलो, करंट जाएगा, दो टुकड़े हो गए ना जी, तो इसका और इसका पैरेलल हो गया ना। इधर वाला दोनों मिलके 3R और इधर वाला 6R, तो एक तरीके से ये 3R और 6R के पैरेलल है। देखो ना, यदि करंट उधर से देता और इधर से लेता, या इधर से देता उधर लेता, तो यही पैरेलल में आ जाते ना भाई। तो इधर वाला 3R और इधर वाला, तो बोलो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट इंटू सी, 2RC। अरे इस सर्किट का टो क्या है? स्टेप से, किससे? समझ रहे हो बात? अरे कैसे निकालते हैं, समझ गए हो? शॉर्ट सर्किट द बैटरी, बैटरी को शॉर्ट सर्किट करो। इंटरनल रेसिस्टेंस हो तो रहने दो। कैपेसिटर के दोनों एंड पर, कैपेसिटर के दोनों एंड पर आर इक्विवेलेंट निकालो। समझ रहे हो? और फिर आर इक्विवेलेंट इंटू सी करो, 2RC। कितना? बहुत नॉलेज दे चुका हूं मैं इसमें, राइट? अभी रहने देते हैं, इतना जानना अब हमारे लिए काफी हो गया है, राइट? अब डिस्चार्जिंग, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? अरे किसकी बात कर रहे हैं? डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट की बात हम लोग कर रहे हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, किसकी बात? यस, डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, किसकी बात कर रहे हैं? मजा ही आ गया। तो बस लास्ट टॉपिक चल रहा है। डायरेक्ट भी मैं बोल सकता हूं, क्योंकि फाइनली यूज तो मैं वही करूंगा। नहीं समझे बात? फाइनली मैं वही यूज करूंगा। देखो, इसमें कैपेसिटर पहले से चार्ज है। क्या है कैपेसिटर? और उसे रेसिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होना है। कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज है, कैपेसिटर ऑलरेडी क्या है, और उसे रेसिस्टेंस के थ्रू क्या होना है? डिस्चार्ज होना है, राइट? तो सब कुछ घट जाता है, सब कुछ घटता है। समझ रहे हो बात? चार्ज भी घटता है। क्यूटी रिलेशन, वीटी रिलेशन, आईटी रिलेशन। चार्ज क्या हो जाता है बोलो? डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। चार्ज घटता है, कैपेसिटर पर पोटेंशियल घटता है, और सर्किट में करंट भी घटता है। अरे थोड़ी देर बाद कैपेसिटर की सारी एनर्जी खर्च हो जाती है, कैपेसिटर का सारा चार्ज खत्म, कैपेसिटर का पोटेंशियल खत्म, तो डिस्चार्ज हो जाता है कैपेसिटर थ्रू द रेसिस्टेंस, थ्रू द, तो सब कुछ डिक्रीज होता है। चार्ज ऑन कैपेसिटर डिक्रीजेस, पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर डिक्रीजेस, एंड करंट इन द सर्किट ऑल्सो डिक्रीजेस। समझ रहे हो बात? T बराबर 0 पर क्या चार्ज है कैपेसिटर पर? बताओ, T बराबर 0 पर क्या चार्ज है कैपेसिटर पर? पूरा चार्ज है। क्या वोल्टेज है? सर्किट में करंट क्या शुरू हुआ है?
पूरा शुरू हुआ है, लेकिन थोड़ी देर के बाद चार्ज क्या है, पोटेंशियल क्या है, करंट क्या है, तीनों का ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग। अरे कैसा ग्राफ है, सब कुछ डिक्रीज हो जाता है। और टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर खर्च हो जाती है इन फॉर्म ऑफ हीट। रेसिस्टेंस से करंट फ्लो करने में सारी एनर्जी जो कैपेसिटर में थी वो क्या हो जाती है, तो ये डिस्चार्जिंग है। ये क्या है, इसमें कैपेसिटर ऑलरेडी कहीं से चार्ज होके आया है और रेसिस्टेंस के थ्रू वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो ऑल थिंग्स डिक्रीजेस, बस इतना ही तो ध्यान रखना है। अरे समझ रहे हो बात, डिस्चार्जिंग में क्या ध्यान रखना है, मैंने बोल ही दिया सब कुछ घटता है, तो बस यही ध्यान रखना है। समझ रहे हो बात, और कुछ ध्यान ही नहीं रखना है। अरे बोलो, और कुछ लिखा भी है तो हमारे लिए काम का नहीं है, अब क्या यही काम का है, राइट। एग्जाम्पल बताऊं, अरे एग्जाम्पल बताएं, देखो जरा एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे दिया भाई। पहले देखते हैं कि क्या दिया है। स्मॉल एग्जाम्पल, खुद कर लो भाई। अब चलो समझा देता हूं एग्जाम्पल। ओके, कोई दिक्कत क्या। इसके बाद क्या करेंगे ना कि कुछ इससे कर लेंगे एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हम लोग इससे कर लेंगे। क्वेश्चन जो इसने सेलेक्ट किया है ना भाई, शुरू में पॉइंट वाइज में जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो बहुत कमाल का, समझ गए, पॉइंटों में बहुत खतरनाक है। उसमें ज्यादातर एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी तुम्हें दे चुका हूं, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। वाओ, ये बात तो सही है। बढ़े आगे, चलो एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं यहां पे। वेरी गुड, तो इसको तुम लोग कर लोगे। आज मैंने तुम्हें बता दिया है कहां तक, पॉइंट नंबर 7 तक। आज तुम लोगों के लिए कंप्लीट हो गया है 1 to कहां तक, यस 1 to 7 नंबर पॉइंट आज आप लोगों के लिए कंप्लीट है। हम लोग 8 नंबर अब आगे बताएंगे, सेल इन सर्किट। 9 नंबर फिर बताएंगे किरचॉफ लॉ, 9 भी बता चुका हूं, समझ रहे हो। 8 और 10, 8, 10 और 11, 3 ही बचा है, 3 पॉइंट बचे, 8, 10, 11। अब आप प्लीज 1 से लेके 7 तक मैंने बता ही दिया है। इधर करने के बाद अब आप क्या लगा लो, प्रीवियस ईयर एक बार लगा लो, ये आप सबके लिए बेनिफिशियल है। प्रीवियस ईयर नीट लगा लो, मेंस लगा लो, एम्स लगा लो, और एक सेल्फ टेस्ट कर लो। मुझे नहीं लगता कि मेरे बनाए हुए मॉड्यूल में इतनी प्रैक्टिस भी यदि मेरी कॉपी के बाद यदि आप कर लेते हो तो यू हैव ए सफिशिएंट प्रैक्टिस, राइट। कॉपी पढ़ के बस इतना कर लो, नीट, मेंस, एम्स, सेल्फ टेस्ट, क्लियर। बस इतनी प्रैक्टिस सभी स्टूडेंट कर लें भाई। ओके, चलो जरा ध्यान दोगे एक बार बातों पर। गुड, करें क्या, चलो एक एग्जाम्पल है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, 1 एग्जाम्पल अच्छे से समझा देते हैं। क्या कह रहा है जरा समझना। अब लास्ट है, कुछ एग्जाम्पल मैं और ले लूंगा। लेट सी इज द कैपेसिटर डिस्चार्जिंग थ्रू ए रेसिस्टर। लेट सी इज ए कैपेसिटर, जरा समझ लेना। लेट सी इज ए कैपेसिटर discharging through a resistor, R in time t1, energy stored in capacitor becomes half. Energy stored in capacitor becomes half. कहता है कि T1 टाइम में एनर्जी जो है वो कैपेसिटर पर आधी रह जाती है। इन टाइम T2 चार्ज ऑन कैपेसिटर बिकम्स 1/4। अरे बिकम्स, तो T1 by T2 बताना है। क्या बताना है,
जरा क्वेश्चन समझ लेना, क्वेश्चन समझ लेना अच्छे से। एक कैपेसिटर है जो ऑलरेडी चार्ज है, एक रेसिस्टर के थ्रू उसको डिस्चार्ज होना है। t1 समय में एनर्जी जो है वो आधी रह जाती है। अच्छा एनर्जी क्या होता है भाई? अरे एनर्जी क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो पोटेंशियल पर निकालूं कि चार्ज पर? पोटेंशियल पर निकालते हैं। U आधा रह जाता है, इसका मतलब V1 बाय रूट 2 हुआ होगा ना। अरे पोटेंशियल 1 बाय रूट, भाई C तो बदलेगा नहीं ना जी। तो यदि U आधा हुआ है तो पोटेंशियल क्या हुआ होगा? और पोटेंशियल क्या हुआ होगा? V0 से V0 बाय रूट 2 हुआ होगा ना। अरे बोलो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है बोलो? अरे डिक्रीजिंग होता है ना। तो V0 बाय रूट 2 हो गया है पोटेंशियल, पोटेंशियल हो गया है V0 बाय रूट 2। तो बोलो क्या हो गया? e की पावर t बाय 2 रूट 2 हो गया, e की पावर 2 बाय 2। t बाय 2 क्या हो गया? log रूट 2 हो गया। t बाय 2 क्या हो गया? 1 बाय 2 log 2 हो गया। और t क्या हो गया? 2 बाय 2 log 2। इक्वेशन 1। चलो कहता है कि चार्ज 1/4 रह गया। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है जी? Q0। चार्ज भी तो एक्सपोनेंशियली घटता है ना। अरे चार्ज भी एक्सपोनेंशियली घटता है, पोटेंशियल भी एक्सपोनेंशियली घटता है, करंट भी एक्सपोनेंशियली घटता है। तो चार्ज 1/4 रह गया, चार्ज 1/4 रह गया। तो 1/4 किसके इक्वल हो गया भाई? 1/4 किसके इक्वल हो गया? e की पावर t बाय 2 4 हो गया, t बाय 2 log 4 हो गया, t बाय 2 जो है वो log 2 हो गया। अरे 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? t 2 टो log 2 हो गया। ये टाइम हो गया t2, ये क्या हो गया टाइम? तो t1 बाय t2 क्या हो जाएगा बोलो? 2 बाय 2 log 2 अपॉन 2 log 2। तो t1 बाय t2 क्या हो जाएगा भाई? अरे क्वेश्चन नहीं समझ गए हो? अरे क्वेश्चन समझ गए हो? अरे इसमें हर क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन है। कह रहा है कि t1 टाइम में कैपेसिटर की एनर्जी आधी हो गई है। एनर्जी आधी कब होगी भाई? जब पोटेंशियल 1 बाय रूट 2 होगा। अरे U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, C तो वही है। अब एनर्जी आधी कब होगी? जब ये क्या हो जाएगा? V0 बाय रूट 2। भाई देखो ना, t बराबर 0 पर एनर्जी क्या थी? हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। और जब पोटेंशियल V0 बाय रूट 2 होगा तो एनर्जी अपने आप आधी नहीं हो जाएगी क्या? अरे एनर्जी अपने आप क्या हो जाएगी? तो एनर्जी जब आधी हुई है तो पोटेंशियल क्या हुआ है? 1 बाय रूट 2। पोटेंशियल कितने समय बाद 1 बाय रूट 2 होगा? log रूट 2 को हम लोग क्या लिखना चाहेंगे? log 2 की पावर हाफ। तो पावर बाहर आ जाता है ना। अरे बोलो। और log 4 को क्या लिखेंगे? log 2 की पावर 2। तो क्या हो जाएगा? 2 log 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहता है कि t1 टाइम में एनर्जी आधी रह जाती है और t2 टाइम में चार्ज 1/4 रह जाता है। कायदे से ये भी पूछ लेता तो बताओ t1, ये भी बोलता कि चार्ज 1/4 रह जाता है तो बताओ t2। लेकिन पूछा है, दोनों बातें पूछ ले। कहता है कि एनर्जी आधी रह जाती है डिस्चार्जिंग में और चार्ज 1/4 रह जाता है, तो रेशियो बताओ। तो t1 और t2 का क्या रेशियो होगा बोलो? 1/4। तो छोटे मोटे क्वेश्चन इसको देखते ही बनेंगे, समझ रहे हो बात? अरे जो स्मॉल क्वेश्चन है अब इसको समझते ही। एक ही लॉग में कैसे लिखें एक बार बता दीजिए। ई को लॉग में कैसे लिखें एक बार बता दीजिए, बिल्कुल शाश्वत। आज पूरा टाइम है मेरे पास, बता ही देता हूं। देखो जरा, e की पावर x इज इक्वल टू मान लो y होता है। क्या होता है e की पावर x? y। तो इसको देखो बेटा कैसे लिखते हैं? लॉग, बेस वही रह जाता है और पावर सामने आ जाता है, देख रहे हो? अरे कैसे लिखते हैं? e की पावर x बराबर y। तो लॉग में जब लिखते हैं तो बेस वही रह जाता है, y बराबर x। तो लॉग y बराबर क्या हो जाता है? जैसे मैं लिखता हूं 10 की पावर 2 बराबर 100, तो लॉग में बेस वही रह जाता है 10। तो लॉग बेस 10 100 की वैल्यू क्या होती है? 2। जैसे मैं लिखता हूं 2 की पावर 3 बराबर 8, तो लॉग बेस 2 8 की वैल्यू कितनी होती है? 3। समझ रहे हो बात? तो e की पावर x बराबर जब y हुआ तो लॉग में बेस वही रह जाता है, तो लॉग y बराबर क्या होगा बोलो? x। क्लियर? और बोलो
और यह भी बता देता हूं कि log m प्लस log n का मतलब क्या है, log mn, और log m माइनस log n का मतलब क्या है, log m बाय, और log m की पावर n का मतलब क्या है, n log m। अच्छा यह भी बता देता हूं log 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010 और log e2 की वैल्यू होती है 0.6930। अरे log बेस 10 में होता है तो इतना और log बेस 2 में होता है तो इतना। यह भी बता देता हूं कि log e को log 10 में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 log 10x। log 10 हमको पता है तो उसको log e में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.303 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत है बोलो, अरे बोलो। तो आज हम लोगों का आरसी सर्किट खत्म हो गया है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग खत्म हो गया है, और मैटर हमने फिनिश कर लिया है। क्लियर है बात। अब हम लोग अगले लेक्चर से अभी हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्योंकि टाइम है, नहीं तो नहीं लेते। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं क्योंकि टाइम है, नहीं तो नहीं लेते। राइट है, छोड़ दें भाई। ओके, लेकिन अभी 6 मिनट है, 6 मिनट का मतलब एक एग्जांपल हो जाता है। हाँ, एक एग्जांपल समझा सकते हैं कम से कम। यस सर, क्लियर, गुड शाश्वत, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो यहां तक कोई दिक्कत है, चलो रहने देते हैं। अब हम लोग सेल और सेल इन सर्किट से कब पढ़ेंगे, हमारे अगले लेक्चर में सेल और सेल इन सर्किट पढ़ेंगे। समझ रहे हो बात। बैटरी के बारे में हम लोग अपने अगले सेशन में सीखेंगे। बैटरी, इंस्ट्रूमेंट और पावर, ये 3 चीजें हमें सीखनी है। राइट, बैटरी के बारे में सीखना है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में सीखना है और पावर के बारे में सीखना है, बस। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू।